गंदुम बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्शन, गफलत बरतने पर एमडी पास्को और जीएम प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गंदुम स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करने का हुक्म दे दिया है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, किसान का नुकसान किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि गंदम खरीदारी पर मोबाइल एप्लीकेशन न बनाने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरहम हो गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मुताल्लिक कि गंदम बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्शन सामने आ गया है। गफलत बरतने पर एमडी पास्को और जीएम प्रोक्यूरमेंट को मुअत्तल करने की हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक अजीज। जी तारिक। ये गंदम का बयान एक जो बड़ा एक शिद्दत कर गया था, उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त तशवीश का इज़हार भी किया था और नोटिस दिया है। तो आज उस सिलसिले में एक आला सतह इजलास हुआ है। आज सुबह जो है पहली मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने गंदम के स्कैंडल के ऊपर किया है और उन्होंने बड़ा एक्शन ये लिया है कि पास्को जो गंदम खरीदारी का जो है जिम्मेदार है, वो इजाफी गंदम ना खरीदने के ऊपर पास्को के एमडी और जीएम को मुअत्तल कर दिया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि 4 लाख टन गंदम इजाफी जो है पास्को खरीदे और किसानों के अजदास को यकीनी बनाया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी हिदायत की कि आइंदा इस किस्म का कोई भी कहीं गफलत कोताही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, किसानों का हसूलत को तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना भी मौजूद थे और इसके अलावा IT की मिनिस्टर शहज़ाद फातिमा मौजूद थी और इसके अलावा देकर मुतल्लिका हुकाम मौजूद थे। ठीक है तारिक अजीज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नए कर्ज प्रोग्राम पर IMF से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। IMF मिशन का मुल्क की मईशत के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। नए कर्ज प्रोग्राम और बजट के लिए IMF मिशन और वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम में इत्तेफाक हो गया। ज़राई वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF मिशन को मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान ने पैकेज की शराइत पूरी करने का ड्राफ्ट पेश किया है। मज़ीद हम डिटेल्स लेंगे इशफाक मुगल से। बताइएगा इशफाक। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया है। इब्तदाई तौर पर जो आज जो तारफ़ी सेशन हुआ है वज़ारत ख़ज़ाना में, उसमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने की है, जबकि IMF के वफ़द की क़यादत जो है वो मिशन हेड नाथन पोर्टर ने की है। इस दौरान जो बातचीत हुई है उसमें जो पाकिस्तानी वफ़द था उसने यकीन दिलाया है कि हुकूमत पाकिस्तान नए कर्ज़ के हवाले से जो है वो बिल्कुल जो सीरियस है और नया कर्ज़ प्रोग्राम वो लेना चाहती है। और ये इब्तदाई जो इसका खदोखाल होगा इस प्रोग्राम का वो तकरीबन 6 से 8 अरब रुपए का होगा। इसके अलावा जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस दौरान जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की यकीनदानियाँ कराई गई हैं कि हुकूमत पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के दौरान जो है वो स्टेट बैंक से बराह रास्त जो है वो बजट सपोर्ट के लिए कोई कर्ज़ नहीं लेगी, जबकि बैरूनी जो कर्ज़ की जो असूल है उस हवाले से बताया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान जो यूरो बॉन्ड जारी करेगी, जिसके तहत जो है वो जो गैर मुल्की अदायगियाँ हैं उसके लिए जो फ़ंड जो इकट्ठे किए जाएंगे। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि बजट का मजमूई जो हजम आइंदा माली साल का वो होगा वो तकरीबन 17,000 अरब रुपये से ज़ायद का होगा। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि IMF को बजट पर अमल दरामद के लिए एक शफाफ इतला पर मबनी एक प्रोग्राम जो है वो तश्कील दिया जाएगा, जबकि ये बताया गया है कि FBR बिज़नेस और इंडस्ट्री के रिफ़ंड्स रोक कर के महसूलात जो है वो उसमें जो इजाफा नहीं दिखाएगा, बल्कि जो रिफंड्स हैं वो बर वक्त उनकी अदायगी को यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इशफाक। हुकूमत का हसास मालूमात की तशहीर पर मुकदमात दर्ज करने का फैसला सामने आ गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि खुफिया मालूमात और डॉक्यूमेंट्स को अफशा करने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मालूमात का फैलाव पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक और इक़्तिसादी मुफादात को नुकसान पहुँचा सकता है, जबकि मालूमात फैलाने में बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हसास मालूमात की तशहीर पर 2 साल कैद की सज़ा और जुर्माना भी आयद किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े रिलीफ का इम्कान है। ज़राई के मुताबिक आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये फ़ी लीटर कमी मुतवक्के है। डीजल भी 8 रुपये से 9.5 रुपये फ़ी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद होगी।
यहाँ पर आपको अपडेट करें कि PIA की यूरोप में परवाज़ों की बहाली का ये मिशन है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम बातचीत के लिए ब्रसेल्स पहुंच गई है। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी की सरबराही में टीम 14 से 16 मई तक यूरोपीय एयर सेफ्टी कमीशन के इजलास में शिरकत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर समेत तमाम स्टेक होल्डर्स भी शिरकत करेंगे। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी और मज़ीद डिटेल्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बताएगा तारिक। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में बड़ी सूरत हाल गंभीर है। जो मुजाहिरीन वहाँ के लोकल लोग हैं वो उन्होंने एहतजाज किया हुआ है। 8 से 10,000 लोग मुजफ्फराबाद में अभी तक बैठे हुए हैं। उनके 2-3 मुतालबात जो इशू सामने आए हैं, एक तो बिजली की कीमत का है, आटे का है और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं। इसके ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर ने हंगामी इजलास आज तलब किया है। कल उन्होंने हिदायत की थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में एक इजलास हुआ था। आज उन्होंने अपना खुद इजलास तलब किया जिसमें तमाम स्टेक होल्डर को बुलाया जाएगा। पाकिस्तान से सियासी जमातें और आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातें शामिल होंगी और इस मसले के हल के लिए जो है कोई ठोस राय मकसद इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सूरत हाल इंतहाई खतरनाक शक्ल अख्तियार कर चुकी है। वहाँ पे शहादतें भी हो चुकी हैं, कोई बजाम बाग हो चुकी हैं। और इसको देखा जा रहा है कि इंडिया में पाकिस्तान इलेक्शन होने जा रहा है तो वहाँ पे जो है इंडिया इस सूरत हाल से फायदा उठा रहा है और मोदी की इलेक्शन कैंपेन को फायदा पहुँचाया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तारिक अजीज। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हड़ताल चौथे रोज भी जारी है। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी में डेडलॉक ताहाल बरकरार है। आज तमाम कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे और सरकारी दफातर भी बंद रहेंगे। आज़ाद कश्मीर भर से काफिले धेरकूट पहुंच चुके हैं। 2 बजे मुजफ्फराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे, जबकि कोहाला पुल पर पुलिस तैनात है। कंटेनर्स लगाकर रास्ते भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कि आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हड़ताल चौथे रोज भी जारी है। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी में डेडलॉक ताहाल बरकरार है, जबकि आज तमाम कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे और सरकारी दफातर भी बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान की क़यादत में अरकान सूबाई असेंबली का वफ़द इस्लामाबाद पहुंच चुका है। पार्लिमानी वफ़द वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में ज़िम्मेदारों के मसाइल से आगाह करेगा। वफ़द ज़िम्मेदारों को मुआहिदे के मुताबिक बिजली की फ़राहमी पर भी बातचीत करेगा। एंटी नार्कोटिक फोर्स की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ 10 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 287 किलो से ज़ायद मनशियात बरामद, 16 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। वकला पर तशद्दुद और अदालतों की तकसीम का मामला। लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला तंजीमों का मुश्तरका इजलास हुआ। पाकिस्तान बार, पंजाब हाई कोर्ट और लाहौर बार के नुमाइंदे शामिल हुए। और शिकारपुर की तहसील घड़ी यासीन के यूटिलिटी स्टोर्स में अचानक से आग भड़क उठी। लाखों रुपए मालिक का सामान जलकर राख हो गया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद को बर्दाश्त किया है। हमारे खिलाफ किरदार कशी की मुहिम चलाई गई है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी में बर्दाश्त का मादा तमाम सियासी जमातों से ज्यादा है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवाम के साथ खड़ी होती है। सिंध के महकमे सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। किसानों की तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट्स रही हैं, लेकिन जो सहाफत से रिश्ता, जो जर्नलिज्म से रिश्ता, जो आज़ादी सहाफत से रिश्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है वो किसी और जमात का नहीं रहा। जो बर्दाश्त का मादा, जो तनकीद सहने का एक मादा होना चाहिए, जो क्रिटिसिज्म सहने की एक हिम्मत होनी चाहिए, जो टॉलरेंस की एक वैल्यू होनी चाहिए, वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है वो किसी
मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है, रवा हफ्ते बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। इस्लामाबाद में भी आइंदा दिनों शदीद गर्मी मुतवक्की है। डीजी महकमा मौसमियात ने कहा है कि पाकिस्तान में इस साल भी मामूल से ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की जाएंगी, जिससे सिंध और बलोचिस्तान के सबसे ज्यादा मुतासिर होने का इम्कान है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अब से दर्जा हरारत बढ़ना शुरू होगा, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब के इलाके भी हीट वेव के जेर असर होंगे। माहिरीन मौसमियात ने शहरियों को मशवरा दिया है कि हीट वेव से बचने के लिए सर को ढांपें और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। उधर चलास के इलाके दयामीर में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, मज़ीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, अपडेट कीजिएगा, अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये रात गए ज़िला जामर में मूसलाधार बारिशें हुई हैं और बारिशों के बाद जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। नदी नालों में जो तुग़यानी हुई है। शहर कराक्रम के हवाले से अगर बात की जाए तो गंदलों के मुकाम पर, तिलास का इलाका है, गंदलों के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शहर कराक्रम जो है बंद हुआ है और ट्रैफिक जो है इस वक्त मुअत्तल है। शहर कराक्रम की बहाली का काम शुरू किया जा रहा है और शहर कराक्रम शाम तक इंशाल्लाह क्लियर किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुज़ाकरात ही मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। मुक़्तदिर हलकों से मुज़ाकरात ही नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। बानी पीटीआई अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क के लिए मुज़ाकरात पर रज़ामंद हुए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि मुक़्तदिर हलकों को आरिफ अलवी की मुज़ाकरात की दावत का मुस्बत जवाब देना चाहिए। मुज़ाकरात से इनकार मुल्क और कौम के साथ खैर खाही नहीं होगी। नून लीग को पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात में अपनी सियासी मौत नजर आती है। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब की प्री PDWP मीटिंग में तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इदरीस शेख। जी इदरीस। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के ग्रीन पंजाब इनिशिएटिव मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब की प्री PDWP मीटिंग में, और इसमें ये कहा गया है कि वाइल्ड लाइफ सर्वे की मियाद का जिक्र नहीं किया गया वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से, और अफरादी कुव्वत के बारे में भी आगाह नहीं किया गया, सिस्टम में आगाह किया गया। इसके साथ साथ जो है महकमा जंगलात पंजाब ने अफरादी कुव्वत की अहलियत के बारे में भी आगाह करने की रहमत दोबारा नहीं की। सीनियर चीफ कंसल्टेंसी की जानिब से ये कहा गया। और जो ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम है उसके लिए 7 करोड़ 59 लाख रुपए से जो है डबल कैबन गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। महकमा इस पर जो एतराज किया गया है महकमा खजाना पंजाब की जानिब से, जो कि महकमा जंगलात पंजाब ने ग्रीन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में बावर्ची भी भर्ती करने की तजवीज़ थी और महकमा खजाना ने इसको खत्म करने का हुक्म दिया है PND बोर्ड पंजाब की जानिब से। 1200 एकड़ अराजी पर। ठीक है इदरीस शेख, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको अपडेट करें, कराची कोरंगी के निजी स्कूल में महकमा तालीम के हुकाम को दाखिले की इजाज़त ना मिल सकी। स्कूल में लोड शेडिंग और बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी की शिकायत सामने आई थी। स्कूल सूरत हाल पर अफसरान बोर्ड हुकाम को सूरत हाल से आगाह करेंगे। कराची कुरंगी के निजी स्कूल में महकमा तालीम के हुकाम को दाखिले की इजाज़त ना मिली। अभी मज़ीद डिटेल्स हम ले लेते हैं। शफकत अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत, बताइएगा। देखिए, ये मैट्रिक के इम्तहानात जारी हैं जहाँ पर नकल माफिया जो है वो खुली आज़ादी है उससे। और ये कोरंगी राज सिंह भटाई कॉलोनी का स्कूल है, निजी स्कूल है, जहाँ पर छोटे छोटे कमरों में बच्चों को बिठा के रखा होता है और यहाँ पर इतला थी कि बच्चों से पैसे लेकर नकल करवाई जा रही है। जब महकमा तालीम की टीम यहाँ पर पहुंची तो जो सेक्टर इंतजामिया है उन्होंने महकमा तालीम को एंटर ना होने दिया, बल्कि उनको वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। जो महकमा तालीम के अफसरान का ये कहना था कि स्कूल के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और वहाँ पर जो बाहर वालिदैन थे उनका ये कहना था कि हमारे बच्चों से जबरदस्ती पैसे लेकर जो है वो उनको बिठाया जाता है और अंदर जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शफकत। दूसरी T20 में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 7 विकेट से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने गजाफर से होनी जारहियत का सिलसिला जारी है। जबालिया पनाह गुज़िन कैंप पर बमबारी का सिलसिला तेज हो चुका है। इस हवाले से भी डिटेल्स आपसे शेयर की। भारत में आम इलेक्शंस के चौथे मरहले के लिए वोटिंग का अमल जारी है। 10 रियासतों में लोकसभा की 96 नशिस्तों के लिए 1717 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 170 खवातीन भी शामिल हैं। चौथे मरहले के लिए 1,92,000 पोलिंग स्टेशन पर 19 लाख से ज्यादा पोलिंग का अमला खिदमान अंजाम दे रहा है और 17 करोड़ 70 लाख भारतीय शहरी अपना हक राय दही इस्तेमाल
کریں گے۔ بھارتی عام الیکشنز کے گزشتہ 3 مراحل میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ 66% رہا۔ 7 مراحل پر مشتمل لوک سبھا کے الیکشنز 2 جون تک جاری رہیں گے۔ نتائج کا اعلان 4 جون کو کیا جائے گا۔ دوسری جانب بھارتی شہر اندور میں صبح سویرے ووٹرز کے لیے مفت ناشتہ لگ گیا ہے۔ اندور کی مشہور دکان پر 7 سے 9 بجے کے درمیان ووٹ ڈالنے والوں کو مفت ناشتے کے ساتھ آئس کریم بھی پیش کی گئی۔ مفت ناشتے کے حصول کے لیے دکان پر شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ دکان کے مالک کا کہنا ہے کہ گزشتہ الیکشنز کی روایت کو برقرار رکھیں گے۔ گزشتہ الیکشنز میں 6000 ووٹرز کو مفت ناشتہ کروایا گیا تھا۔ اس بار 12000 تک ووٹرز کو ناشتہ فراہم کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آزاد کشمیر کی صورتحال پر اعلیٰ سطح اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ اجلاس میں وفاقی وزیر دفاع، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، اسپیکر قانون ساز اسمبلی شریک ہیں۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ اجلاس کی ابھی تک کی کارروائی طارق عزیز کے ذریعے بتائے گا۔ طارق جی، انتہائی حساس معاملہ ہے۔ آزاد کشمیر میں جو ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے 2-3 دن سے، تو اس کے اوپر پرائم منسٹر نے سخت نوٹس بھی لیا ہے، تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو انہوں نے گزشتہ رات ہی اجلاس طلب کر دیا تھا۔ آج جو ابھی اجلاس تھوڑی دیر پہلے شروع ہے، اس میں وزیر اعظم خود شامل ہیں، اس کے وزیر ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امور کشمیر شمالی علاقہ جات کے وفاقی وزیر امور مقام بھی شامل ہیں، اور وہاں کے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نواز الحق صاحب ہیں، اور اسپیکر قانون ساز اسمبلی کے علاوہ تمام اسپیکر ہولڈر کو بٹھایا گیا ہے، اور جو ان کے جو ایکشن کمیٹی ہے، عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے کشمیری حکام نے بریفنگ کی ہے۔ وہاں پہ 3 قسم کے مطالبات جو سامنے آئے تھے، بجلی کی قیمتوں کا مسئلہ تھا، آٹے کی۔ ٹھیک ہے، یہ اہم اجلاس ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا طارق۔